हे गाइस, तो अभी ना शाम का टाइम था और ये जो शाम की टाइम थी ना वो संडे वाली शाम की टाइम थी, क्योंकि आज का संडे का जो दिन होता है ना पूरे दिन काम में ही चला जाता है। समझ में नहीं आता है कि कौन सा काम करना है कौन सा नहीं काम करना है। और सबसे बड़ी बात है कि संडे के दिन जो मेरी मेड है वो भी नहीं आती है। उसको हर एक संडे छुट्टी ही लेती है। नहीं, उसका रहता है छुट्टी कि मुझे नहीं आना है, क्योंकि उसके घर में भी ना संडे को काम होता है और उसको भी अपने बच्चों के साथ बाहर जाना रहता है। ये तो मैं बोलती हूँ ठीक है, तो रहने ही दो, आप मत आना। तो आज का संडे जो था, सुबह में हमने ब्रेकफास्ट बनाया था, फिर हमारा लंच हो गया था। लंच होने के बाद शाम की ये मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे घर पे आने वाले हैं मम्मी पापा और मेरा भाई लोग आने वाला है। तो यहाँ फटाफट से मैं बहुत फास्ट में काम कर रही हूँ। और मैं 5 बजे ही उठ गई थी, तो बहुत ज़्यादा धूप, इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी ना, और इतना गर्मी लग रहा था। लेकिन मुझे पूरा घर का सारा काम कंप्लीट करना था। तो एक तरफ मैंने रख दिया था दूध बॉईल होने के लिए और एक तरफ मैंने रख दिया था चिकन बना रही हूँ आज, क्योंकि सब लोग घर पे आ रहे हैं। तो चिकन की रेसिपी मैंने आप लोग के साथ नहीं शेयर की हूँ, इसलिए क्योंकि कोई ख़ास रेसिपी नहीं डाला है। जी बना रही हूँ जो सिंपल हमेशा जैसे बनाती हूँ ना वैसे ही बना रही हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे पहले खाना वाना बना लूँगी। उसके बाद मुझे थोड़ा सा बाहर भी जाना है कुछ शॉपिंग करने के लिए। कुछ शॉपिंग क्या, कुछ खास चीज़ सब जो है लाना है। और कल मंडे है, तो कल बकरीद है, तो अरब की छुट्टी रहेगी। तो आज इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करना। पूरे दिन आज काम में ही चला गया। घर का झाड़ू पोछा सब कुछ था, सब कुछ हो गया, क्योंकि मेड आए नहीं है। लेकिन मुझे क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा भी डस्ट मुझे पसंद नहीं है। क्लीनिंग थोड़ा सा भी जो है अनक्लीनिंग हाइजीनिंग चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ गैस में फटाफट से काम कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे मार्केट भी जाना है और मम्मी पापा 9 बजे तक आ भी जाएंगे। और फटाफट से ना मुझे रात के आधा डिनर करना मैं प्रिपरेशन कर लूँगी, क्योंकि घर में फिर आने के बाद ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। फिर उस टाइम आपको कुछ काम समझ में नहीं आता कि क्या करना है नहीं करना है। तो मेरा शुरू से ही आदत है कि जब भी मेरे घर में बहुत लोग आते तो 4-5 जने भी रहते हैं, तो मैं आधा से भी ज़्यादा प्रिपरेशन पहले ही कर लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि यार इतने लोग आ रहे हैं, और ऊपर से मेरे हस्बैंड ने 2 लोग को और खाने पे इनवाइट कर दिया था। उनके कोई दोस्त थे, उनको भी बोल दिया था कि रात को तुम लोग यहीं पे डिनर कर लेना। तो यहाँ फिर मैं थोड़ा सा ना आटा भी लगा रही हूँ। थोड़ा सा आटा सुबह में मैंने लगाया था, वो रखा ही था। सिर्फ चावल बनाना रहेगा गरम गरम, और रोटी भी गरम ही मैं बनाऊंगी। सब प्रिपरेशन करके रखूँगी तो फटाफट से हो जाएगा। और सैलेड कट करना रहेगा, तो ये सब जल्दी जल्दी सारा प्रिपरेशन ख़त्म कर लूँगी, फिर फटाफट से कर लूँगी। तो फिर यहाँ पे मैंने अरब के लिए दूध हो गया था, तो दूध रख दिया था उसको ठंडा होने के लिए। और दूध यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया बाउल में और गिलास वहाँ पे रख दी उसके अंदर डाल के, क्योंकि दूध ठंडा हो जाए। कौन कौन ऐसा ट्रिक करते हो मुझे ज़रूर बताना। फिर मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ चाय, क्योंकि एक तरफ फटाफट काम कर ले। चाय भी रख दी हूँ बनने के लिए, क्योंकि जाना भी है बाहर। और अभी बहुत सारे आज कपड़े धोए थे, तो उन सबको भी ना अरेंज करना है, क्योंकि दोपहर के टाइम में मुझे काम करना था, लेकिन हम सो गए थे। और दोपहर में भी हमने लंच में बनाया था चावल दाल और आलू का पटल की सूखी ड्राई भुजिया, और उसके साथ मैंने बनाया था आलू का बचका। तो ये सब सारा काम ख़त्म होने के बाद फिर लंच वंच करके हम सो। फिर अभी मैं ये रात का डिनर की ही तैयारी कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड में सबसे ज़्यादा ये है ना कि वो सबको खाने पे इनवाइट कर देते हैं, और वो बोलेंगे चलो आज ये बन रहा है, तुम आ जा तुम आ जा तुम आ जा। उनको ना दूसरे को खिलाना बुलाना, उनको ये इनवाइट करना, वो सब चीज़ की उनको बहुत शौक़ रहता है। सबके साथ उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो नहीं, मेरा शुरू से आदत है कि मेरे घर में हमेशा 1-2 ना ऐसे
ये मेहमान आते ही रहते हैं और हमारे घर में ना इतना खाना पीना जो हमेशा ना बनता ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने चाय भी रख दिया था बनने के लिए और चिकन की रेसिपी इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं की कि बहुत गर्मी लग रहा था और रेसिपी शेयर करने के टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और मेरे पास आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो जो फटाफट से मेरा काम हो जा रहा था ना वही मैं कर रही थी कि जल्दी जल्दी से काम हो जाए, उसके बाद मैं अपना काम जो है करने के लिए तैयार हो जाऊंगी क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना है। बर्तन देखो, लंच वाले इतने सारे बर्तन निकल गए थे, सबको मैं यहाँ पे फटाफट से मल रही थी क्योंकि आज सुबह से का ही ये लंच वाला भी बर्तन रखा हुआ था सिंक में और ब्रेकफास्ट वाला भी बर्तन सब रखा हुआ था क्योंकि आज उसको आना नहीं था। संडे को वो आती नहीं है, छुट्टी लेती है यहाँ पे क्योंकि उन लोग को भी घूमना फिरना खाना पीना सब रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सारे बर्तन मुझे ही धोना था, तो मैं फटाफट से जल्दी जल्दी काम कर रही थी। और आरव मुझे तब से बोल रहा था कि मम्मा तैयार हो जाओ, मार्केट जाना है मार्केट जाना है, लेकिन काम भी हमारा आज नहीं हुआ। अभी देखते हैं शाम को अगर काम हो जाएगा तो मैं फटाफट से कर लेंगे। और आरव के स्कूल के भी कुछ प्रिपरेशन करना अभी बाकी है, तो वो सब भी साथ में कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर फटाफट से मैंने सारे बर्तन को वो धो दिया। धोने के बाद यहाँ पे मैं चाय गरम कर रही हूँ क्योंकि चाय हमारा बन गया था, सिर्फ गरम नहीं हुआ था और आरव का दूध भी हो गया, तो मैं उसको फटाफट से दूध दे रही हूँ कि जल्दी वो फटाफट से पी जाए। फिर उसको फ्रेश कर दूँगी, तैयार करना पड़ेगा। अब बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारे कपड़े। तो आज मैंने 2 बार में मशीन लगाया था, 2 बार में सारे बेडशीट, क्योंकि संडे का ना मेरे सारे कर्टन, सारे बेडशीट, सारे पिलो कवर सब कुछ धोना पड़ता है। तो आज तो मैं कर्टन नहीं धोई थी क्योंकि मुझे पता था कि शाम में घर पे छोटी मोटी ही पार्टी होने वाली है, सब लोग आने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आ गई थी बेडरूम, क्योंकि बेडरूम को भी थोड़ा सा मुझे क्लीन करना था। आरव यहाँ पे खेल रहा था और अभी तक सुबह शाम के बज रहे थे 7, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा धूप आ रहा था। धूप इतनी ज़्यादा थी कि हमने फिर एसी, हमारे घर पूरे दिन ही चालू रहता है, सुबह से शाम तक जो है एसी चालू रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और बिना एसी के तो आप लोग रह ही नहीं सकते हो। तो एसी यहाँ पे चालू था और तब तक मैं थोड़ा सा बेडशीट ठीक कर रही थी कि बेडशीट बहुत ज़्यादा ही, दिन भर ये बच्चे घर पे रहते हैं, संडे को सब घर पे ही रहते हैं और हस्बैंड का भी संडे को कब पूरे दिन बीत जाता है ना पता नहीं चलता। खुद के लिए तो मेरे पास संडे के दिन ना टाइम निकलता नहीं है। इससे अच्छा तो मेरे लिए ना वर्किंग डे रहता है, क्योंकि वर्किंग डे में क्या रहता है कि मुझे जाना रहता है, आरव को जाना रहता है और पूरा हमारा शेड्यूल जो है फिक्स रहता है कि कब क्या करना है। लेकिन संडे के दिन जो पूरा दिन जो है काम में ही चला जाता है। अगर हम कभी बाहर जाते हैं घूमने के लिए या बाहर घूमने फिरना हो जाता है तब तो चलो ठीक है, अदरवाइज़ तो पूरा दिन ही चला जाता है। लेकिन इनका आदत कि संडे के दिन ऑलमोस्ट हमारे घर में पार्टी होता ही होता है, छोटी मोटी पार्टी होता है। और आज तो पार्टी के साथ साथ जो था कि मम्मी पापा भी घर पे आने वाले थे। और देखो यहाँ पे मेरा बेटा मेरे लिए चाय लेके आ रहा था क्योंकि उसको पता था कि मम्मा चाय पी नहीं है, तो वो चाय लेके आ रहा था कि मम्मा चाय पी लो। और इतना सारा कपड़ा था कि मैं यहाँ पे गुस्सा कर रही थी कि सारे कपड़े एक में मिक्स कर दिए, क्योंकि जब भी मैं कपड़ा हैंगर पर से निकालती हूँ ना तो सबका अलग अलग करके ही निकालती हूँ। अपना अलग निकालती हूँ, आरव के रूम में रख देती हूँ, अपना अपने रूम में रख देती हूँ कि इस तरीके से ना कपड़ा रखने में आसानी होता है और फटाफट से जो है सारे कपड़े अपने अपने जगह पे रखा जाता है। लेकिन अभी ये जो है ना सारे कपड़े को मिक्स कर दिए थे और इसके पापा यहाँ पे आके बैठ, तो मैं उनको बोल रही थी कि थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दो यार कपड़ा वपड़ा फोल्ड करने में। और ये सबको इनवाइट करने में ही लगे हुए थे कि उसको बोल देते हैं, उसको बोल देते थे। देखो यहाँ पे बहुत सारा चिकन बनाया, मुझे एक सब्जी और भी बनाना था लेकिन वो सब्जी मेरे पास था नहीं, तो मैं अभी मार्केट से जाऊँगी तो फिर लाऊंगी क्योंकि मुझे भिंडी भी बनानी थी। यहाँ पे मैंने चिकन बना लिया, दूध गर्म कर लिए, ये सुबह का चावल बचा हुआ है। तो मुझे ऑलमोस्ट अभी ना डिनर की थोड़ी सी तैयारी करनी है, जिसमें कि मुझे रोटी बनाना है, चावल बनाना है, सैलेड करना है और एक सूखी भिंडी की मसाले वाली सब्जी भी बनाना है।
तो ये सब पार्टी चलता रहता है। पार्टी होगा उसके बाद जो है फिर तो यहाँ पे सारा काम ख़त्म हो गया। उसके बाद